कैसे हैं दोस्तों। आजकल मुझे चश्मा लगाना नहीं पड़ता, मैं इसको साफ़ तो कर रहा हूँ, लेकिन लगाता इसलिए नहीं हूँ कि काफ़ी हद तक मुझे अब ऐसे ही साफ साफ दिखता है, तो अच्छे से कर पा रहा हूँ मैं। तो चश्मा आजकल लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है। और एक नए चैनल के लिए मैंने अपना ये सब पूरा रूप धारण किया हुआ है। बहुत जल्दी आप उससे मेरे बहुत सारे नए वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो वो विजय वर्मा नाम से मेरा चैनल है, तो मेरे शॉर्ट वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा दोस्तों ये वीडियो है, इस पर मैं चर्चा करूँगा कि यदि कोई समाज सेवी और आरटीआई कार्यकर्ता ये दोनों यदि मिल जाएं और एक साथ मिलकर किसी क्षेत्र को यदि डेवलप करने पर आ जाएं, चाहे आपका वार्ड हो, शहर हो, गांव हो, यदि ये दोनों मिल के काम करें तो क्या हो सकता है और क्या क्या बदलाव हो सकता है, कैसे ये दोनों मिलकर एक प्रभावशाली तरीके से उन सब चीज़ों को सही कर सकते हैं जो आपके आसपास में गड़बड़ है। तो इस पूरे वीडियो में हम इसी को जानेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो इस टाइप का है कि आखिर किस तरीके से आरटीआई करता अपनी ताकत को, अपनी जानकारी को, और समाज सेवी अपने उस अनुभव को, जो समाज के प्रति वो समझता है, वो जिम्मेदार है, जो समाज के हर पहलू को जानता है, समझता है, कैसे दोनों अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को जुटाकर इस्तेमाल करके उसका विकास कर सकते हैं। तो आइए देखें, समझें पूरा इस वीडियो में। दोस्तों यदि आप पहली बार देख रहे हैं ना, कहना पड़ेगा क्या, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लोगों को शेयर कीजिए। चलिए ठीक है। दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों मैं विजय वर्मा। दोस्तों आप सभी का मैं एक और बार अपने चैनल जागो इंडिया में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दोस्तों। दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूं कि दोस्तों समाज सेवी और आरटीआई कार्यकर्ता ये दोनों लोग यदि मिल जाएं और मिल के काम करें तो किस तरीके से आपके क्षेत्र की, आपके पंचायत की, आपके गाँव की तस्वीर बदल सकती है। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों इस विषय पर, ठीक है। दोस्तों समाज सेवी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। दोस्तों जो समाज सेवा करता है उसके पास बहुत सारा अनुभव होता है समाज के अलग अलग हिस्सों के बारे में, चाहे वो सरकारी योजनाओं के बारे में बात करूं, चाहे वो आपके तकलीफ़ और दर्द के बारे में बात करूं, चाहे वो रोड हैं, जो अलग अलग जो हिस्से हैं आपके पंचायत के, आपके वार्ड के, उन सबको वो जानता है, समझता है, वो काम कर रहा होता है, वो अधिकारियों से मिलता रहता है, वो आवेदन लिखता रहता है, शिकायतें करता रहता है, या ऐसे बहुत हर चीज़ों का उसके पास अनुभव है जो काम करवा के उसके पास आ चुका होता है। यदि वो आरटीआई की जानकारी कर ले, यदि नहीं है, यदि उसी गांव में या उसी क्षेत्र में यदि कोई आरटीआई कार्यकर्ता है जिसको इस कानून की अच्छी जानकारी है और इस कानून से बहुत सारे सवाल पूछ सकता है अपने पंचायत के बारे में, गांव के बारे में, यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त विकास हो जाएगा। तो क्या क्या बिंदु हो सकते हैं दोनों के साथ में मिलकर काम करने के, थोड़ा उसको नोट कर लीजिए। पहली बात दोस्तों, जो सोशल वर्कर होता है उसके पास एक काम करने का अनुभव तो है ही। अब वो अपने पूरे गांव का लिस्ट तैयार कर सकता है भाई कितनी विधवाएं हैं। मान लीजिए गांव के अंदर आप समाज सेवा कर, आपको पता है भाई यहाँ पर 50 विधवाएं हैं या 30 विधवाएं हैं, लेकिन पेंशन सिर्फ 12 को मिल रहा है, ठीक है। आप शिकायत कर करके थक गए हैं, समाज सेवी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो आरटीआई कार्यकर्ता है, जो आरटीआई की जानकारी रखता है, वो सवाल कर सकता है इस कानून के माध्यम से, शायद उस सवाल करने से उनकी पूर्ति हो जाए, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं क्या नाम है कि आपका राशन का मुद्दा, जल का मुद्दा, पानी का मुद्दा, तालाब का मुद्दा, आपके सड़क का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, जो स्कॉलरशिप आता है बच्चों के लिए वो मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा, शौचालय का मुद्दा, ऐसे तमाम योजनाएं जो पंचायतों में आती हैं, जो समाज सेवा करते हैं वो इसके लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने जानकारी से, अपने समझ से, अपने संबंधों से या शिकायत करके अधिकारियों से मिलकर वो कुछ हद तक काम को कर लेते हैं। लेकिन यदि वो आरटीआई को भी जान जाएं या उस पंचायत में यदि आरटीआई कार्यकर्ता ये दोनों ये मिल जाएं या मिलकर काम करें, तो जहां कमी है, जहां आपको लगता है कि भाई यहां पर 10 हैंडपंप होना चाहिए, सिर्फ 6 है, तो 4 के बारे में वो आरटीआई करता सवाल पूछ सकता है कि भैया 4 क्यों नहीं है, या 10 क्यों नहीं अब तक पूरे बनाए गए, कब तक बनाए जाएंगे बता दीजिए, इतनी विधवाएं, उनका पेंशन कब तक पूरा बनेगा बता दीजिए, कितने लोगों को हमारे गांव में स्कॉलरशिप मिल रही है, कितने छूट गए बच्चे बता दीजिए, ये जो सड़क जो जा रही है हमारे गांव से, मेन सड़क है, इसमें गड्ढे उड्ढे हैं, ये कब बनेगा, ऐसे सवाल वो पूछ सकता है। तो जब दोनों काम करेंगे मिलके, आरटीआई कार्यकर्ता और समाज सेवी, तो जो गाँव की तस्वीर है ना वो बहुत स्पीड से, गति के साथ में बदलेगी और एक बड़ा बदलाव आप देख पाएंगे। लेकिन ये एक दिन में तो नहीं होने वाला है,
इसके लिए उन दोनों को साथ में बैठकर रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। कम से कम 1 साल, मैं बोलता हूं कम से कम 1 साल दोनों साथ मिलकर काम करें, फिर देखें गांव की तस्वीर कैसे बदलती है। कोई और काम ना करें, दोनों बैठें साथ में। ठीक है, मैं मान लीजिए मैं समाज सेवी हूं, मैंने लिस्ट बना दिया, भाई देखो गांव में ये है, ये नहीं है, लिस्ट बन गया, चेक लिस्ट बन गया पूरा। तो अब अगर मैं आरटीआई कार्यकर्ता अपना काम किया, ठीक है, मैं उस बारे में अपने आरटीआई बनाऊंगा, सवाल करूंगा, सरकार से सवाल करूंगा, विभागों से सवाल करूंगा, जहां से वो योजना आती है उनसे सवाल करूंगा, तो बहुत सारे काम होना शुरू हो जाते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जी हाँ, ऐसा होता बहुत कम है। और दिक्कत ये है कि जो समाज सेवी है वो अपने तरीके से काम करते हैं और लगे रहते हैं, और आरटीआई कार्यकर्ता जो है कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। वो सवाल पूछना, भ्रष्टाचार खोलना, इसी में अपना उनका फोकस ज़्यादा रहता है। मैं कहता हूँ आरटीआई का और जो आपके पास समाज सेवा करने का अनुभव, यदि आप ये दोनों मिल के समाज को बढ़ाने में अगर लगा दें, समाज को डेवलप करने में लगा दे, यदि एक भी विधवा का आपने पेंशन बनवा दिया, राशन कार्ड बनवा दिया, यदि मनरेगा का जॉब कार्ड बन गया, यदि उस भ्रष्टाचार को मिलकर लोगों ने खोल दिया, जो गड़बड़ी हो रही है, आप विश्वास मानिए बाकी पंचायतें आपके पंचायत का उदाहरण लेके काम शुरू कर देंगे। लोग आपके पास बहुत सारे सवाल पूछने, सीखने के लिए आएंगे, जानकारी करने के, भैया आपने कैसे किया हमको बता दो। तो इस पर विचार दोस्तों जरूर कीजिएगा। जो आपको बता रहा हूं इस विषय पर दोस्तों जागो इंडिया का लगातार हम लोग दोस्तों बताते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, ग्राम विकास कैसे करें, आरटीआई, एक हमारा एक संयुक्त प्रोग्राम चलता है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको सिखा सकते हैं कैसे आप इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने गाँव का विकास 1 साल में मिलकर कर सकते हैं। यदि आप दोनों में से किसी को नहीं जानते तो हमसे सीख लीजिए। यदि आप अलग अलग लोगों को जानते हैं, आरटीआई जानते हैं तो ग्राम विकास सीख लीजिए। यदि आप ग्राम विकास जानते हैं तो आरटीआई से सीख लीजिए, हम लोग सिखाते हैं। यदि आपके गांव में ऐसे लोग हैं जो दोनों जानते हैं तो प्लीज़ मिल के काम कीजिए, हम आपको बाकी सलाह मुफ्त में देंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।